साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा चैनल पर। क्लास 9 की बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, इसमें हमने 1857 की क्रांति, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन ये पढ़ लिए थे। आज हमारी बारी है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान में जनजातीय के आंदोलन। पहला सवाल देखिए, मेरठ द्वारा आबाद क्षेत्र किन रियासतों के संयुक्त रूप से अधीन थे? तो ये मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर में। फिर दूसरा सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल, मेर विद्रोह कब शुरू हुआ? तो ये 1818 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको खास बता दूंगा। भील विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये कर्नल जेम्स टोड। गोविंदगिरी कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये बेड़ासा, डूंगरपुर। ये सवाल पूछा गया सवाल है, वापस पूछा जा सकता है। गोविंदगिरी किस जाति के थे? बंजारा जाति के। ये भी पूछा गया सवाल है। गोविंदगिरी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो साधु राजगिरी। गोविंदगिरी ने भीलों में सामाजिक सुधार हेतु किस पंथ की स्थापना की? तो ये भगत पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो ये बेड़ासा। बेड़ासा कहाँ है? डूंगरपुर में। आगे देखिए, गोविंदगिरी के नेतृत्व में किस स्थान पर भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो ये मानगढ़ की पहाड़ी, मानगढ़ हत्याकांड आपको पता होगा। कारावास की सजा के बाद किस क्षेत्र में गोविंदगिरी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया? तो ये जालोद गांव में किया था। ये पंचमहल अहमदाबाद संभाग में है। मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? तो ये ओसवाल बनिया के। मोतीलाल तेजावत ने किन्हें संगठित किया? तो गरासिया और भील जाति के लोगों को। सरकारी नौकरी छोड़कर मोतीलाल तेजावत ने कौन सा व्यवसाय शुरू किया? तो ये परचून का व्यवसाय शुरू किया। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के सुधार हेतु किस आंदोलन की शुरुआत की? तो एक ही आंदोलन। पूछा गया सवाल, वापस पूछा जा सकता है। एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये मोतीलाल तेजावत ने की। किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध मजबूत किए? तो ये चित्र विचित्र से। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया? तो ये सिरोही को इन्होंने कर्मभूमि बनाया। सवाल ऐसा भी आ सकता है, मोतीलाल तेजावत के संबंध और फिर इन जिलों के नाम, तो आपको इनको भी याद रखना है। सवाल कैसे भी आ सकता है, आपको अपना जो माइंड है काफ़ी बड़े रूप से देखना है इनको। मोतीलाल तेजावत को किस रियासत में प्रशासन द्वारा रोका गया व मासिक भत्ता दिया गया? तो ये उदयपुर प्रशासन द्वारा रोका गया। राज्य में मीणा विद्रोह ये 1851 से 60 के बीच इनकी शुरुआत हुई थी, जहाजपुर परगना में। 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट के स्थान पर मीणा कोर की स्थापना कब हुई? तो 1921 में हुई। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ब्यावर में। आगे देखिए, मेवाड़ भीरकोल का मुख्यालय तो ये खेरवाड़ा उदयपुर में। राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल और जन जागृति को लेकर सवाल आता ही आता है, इनको आप खास याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 को हुई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार पूछा जाने वाला सवाल और वापस पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। कहाँ पर? तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में, याद रखिएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये देखिए, वर्धा में की गई 1919 में। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल, वापस पूछा जाता है बार बार। और किसके द्वारा? तो विजय सिंह पथिक द्वारा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी? तो जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की जो उपाधि थी वो लौटा दी थी। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा अपने केसर हिंद की उपाधि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के
किस राजा को जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया? तो महाराजा गंगा सिंह को। पूछा जाने वाला सवाल बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। महाराजा गंगा सिंह को भेजा था जर्मनी से संधि वार्ता के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ब्रिटिश प्रशासकों ने किसे बोल्शेविक विप्लववादी कहा? तो विजय सिंह पथिक को। ये बोल्शेविक जो संधि है उसको आप खास याद रखना है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये बोल्शेविक संधि का, वापस पूछा जा सकता है। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना 1920 में। ये लोक परिषद, सेवा संघ, इनको लेकर पूछा जाता है किसने और कब ये सम्मिलित करने को लेकर बार बार सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये जयपुर में की गई। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना जयपुर में की गई। राजनीतिक में प्रवेश 1938 में मिला इसको। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई। सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई? तो बम्बई में की गई, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सिरोही लोक परिषद की स्थापना बम्बई 1933 में की गई। चलिए, सारणी के द्वारा हम समझते हैं पूरे प्रजामंडल को। राजस्थान का जो प्रजामंडल आंदोलन है उसको सारणी के द्वारा समझते हैं पूरे को। देखिए, जयपुर प्रजामंडल है जिसकी जो स्थापना है 1931 में की गई और पूर्ण स्थापना हुई थी इसकी वापस 1936 में, याद रखिएगा। इसकी स्थापना पहले किसने की? तो कपूर चंद पाटनी ने 1931 में की थी, याद रखिएगा। सम्मिलित करने को बार बार पूछा जाता है। और जो पूर्ण स्थापना है जमनालाल बजाज ने 1936 में की। फिर इसका उद्देश्य क्या था? तो समाज सुधार और खादी का प्रचार। ये तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आप ये खास याद रखें, कपूर चंद पाटनी द्वारा 1931 में, जमनालाल बजाज द्वारा 1936 में। फिर आगे देखिए, और इसी में देखिए दुर्गा देवी दत्त और जानकी देवी बजाज ये जयपुर से संबंधित है इनका। आज़ाद मोर्चा अध्यक्ष बाबा हरिश्चंद्र, सीधा सम्मिलित करने के लिए सीधा पूछा जाता है। आज़ाद मोर्चा आपको अध्यक्ष बाबा हरिश्चंद्र इसमें सम्मिलित करना है। मैं आपको ये उद्देश्य भी साथ में बोल देता हूँ। गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति मन सिंह द्वितीय द्वारा देवी शंकर तिवारी को। बूंदी प्रजामंडल, इंपॉर्टेंट सवाल, 1931 में इसकी स्थापना हुई और कांतिलाल और नित्यानंद ने इसकी स्थापना की। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में इसको शामिल किया गया। मारवाड़ प्रजामंडल 1934, मारवाड़ प्रजामंडल कब? 1934 को। जय नारायण व्यास और इसके प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। ये पूछा जाने वाला सवाल है। जयपुर का, मारवाड़ का, बीकानेर का भी पूछा जाता है बार बार। 1936 में इसकी स्थापना हुई मगाराम वैद्य द्वारा। कहाँ पर? तो कोलकाता में, याद रखिएगा, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई बीकानेर प्रजामंडल की 1936 में। और इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिए, राज्य के बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल, सीधा पूछा जाता है, राज्य के बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल कौन सा है? तो ये बीकानेर प्रजामंडल है 1936 में। मगाराम वैद्य द्वारा इसकी स्थापना की गई कोलकाता में। फिर इसी बार आगे धौलपुर प्रजामंडल 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ये ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का नाम बार बार आगे आता है, याद रखिएगा। धौलपुर प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो 24 अप्रैल 1938 को माणिकलाल वर्मा द्वारा उदयपुर में प्रथम अध्यक्ष थे इसके बलवंत सिंह मेहता, और प्रथम अधिवेशन हुआ उदयपुर में 1941 में। विजय लक्ष्मी पंडित, जेपी कृपलानी ने भाग लिया था इसमें। और 1941 में सर टी विजय राघवाचार्य, मेवाड़ के प्रधानमंत्री, ने प्रतिबंध हटाया। और भरतपुर प्रजामंडल 1938 में इसकी स्थापना हुई केसरलाल जोशी और मास्टर आदित्यनाथ। आगे बात करें शाहपुरा प्रजामंडल, 1938 में स्थापना हुई। रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास इसके संस्थापक रहे। उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम देशी राज्य शाहपुरा। बाहर स्थापना किसकी हुई थी? बीकानेर की। और उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम देशी राज्य शाहपुरा, 1938 में इसकी स्थापना हुई शाहपुरा प्रजामंडल की।
किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करें 1939 में इसकी स्थापना हुई कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह द्वारा। आगे बात करें अलवर प्रजामंडल, पूछा जाने वाला सवाल 1938 में हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। करौली प्रजामंडल बार बार पूछा जाने वाला सवाल, इसका सन भी पूछा जाता है, इसका संस्थापक भी पूछा जाता है, त्रिलोक चंद माथुर। याद रखिएगा 1938 में करौली त्रिलोक नाम से जैसा आपको समझ में आ जाएगा अगर आप सही से देखें, करौली त्रिलोक। फिर कोटा प्रजामंडल 1939, अबिन हरी और पंडित नैनूराम शर्मा, कोटा में ये राष्ट्रीयता के जनक है नैनूराम शर्मा। सिरोही प्रजामंडल, ये भी पूछा जाने वाला सवाल है बार बार, गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान के गांधी कहा जाता है इनको, ये संस्थापक है सिरोही प्रजामंडल के। 1939 में इसकी स्थापना हुई। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी इसके संस्थापक। डूंगरपुर प्रजामंडल, ये सवाल पूछा जाता है बहुत बार, 1944 में स्थापना हुई भोगूलाल पांड्या, ये वागड़ के गांधी कहलाते हैं। वागड़ क्षेत्र, तो वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 को अमृतलाल पाठक और चुनीलाल स्थापना। झालावाड़ प्रजामंडल 1946, मांगीलाल भवी और कन्हैयालाल मित्तल। राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये जोधपुर से। जोधपुर में किसने जनता से त्याग बलिदान के सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में। बीकानेर में जन जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? स्वामी गोपाल दास द्वारा इसने इसका प्रयास किया। बीकानेर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका धारा सभा का गठन किस काल में हुआ? तो शार्दुल सिंह के काल में हुआ। बीकानेर एक्ट किसके द्वारा पास किया गया? तो शार्दुल सिंह द्वारा पास किया गया। संविधान निर्माती सभा बीकानेर का प्रतिनिधि कौन है? तो के.एस. पणिकर। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, संविधान निर्माती सभा के तो बीकानेर का प्रतिनिधि कौन था? तो के.एस. पणिकर। भारत विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया गया? तो माउंट बेटन योजना में 3 जून 1947 को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, या आगे पूछा जा सकता है। भारत विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया था? माउंट बेटन योजना में किया गया था, याद रखिएगा। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो विजय। जैसलमेर में सत्ता का खुलकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति सागरमल गोपा। पहले पूछा जाता था, वापस पूछा जा सकता है, सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से। इन्होंने गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, ऐसे कुछ किताबें भी लिखी हैं। सागरमल गोपा ने जेल में हत्या कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 4 अप्रैल 1946 को इनकी हत्या हुई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मीठालाल व्यास। ये भी पूछा जाने वाला सवाल है बार बार। मेवाड़ में जन जागृति का सूत्रपात किस आंदोलन से हुआ? तो बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन से मेवाड़ में इसका सूत्रपात हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो माणिक्य लाल वर्मा द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्य लाल वर्मा द्वारा। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया था? मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा। इंपॉर्टेंट सवाल, सम्मिलित करने को लेकर बार बार देखा जाता है ये सवाल। चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा? ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जमुना लाल बजाज द्वारा 1927 में इसकी स्थापना हुई चरखा संघ की। अलवर में जन जागृति लाने का कार्य किसने किया? तो पंडित हरिनारायण शर्मा ने। वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा। इंपॉर्टेंट सवाल, भरतपुर में हिंदी का राजभाषा को दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो महाराजा किशन सिंह द्वारा। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो रेवाड़ी में की गई। धौलपुर में जन चेतना का कार्य किसने शुरू किया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा। किस रियासत के राजा ने स्वयं ऐसे कदम उठाए जिससे जन चेतना का प्रचार हुआ? तो झालावाड़। डूंगरपुर में किसने भील, चमार व अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा द्वारा जन चेतना फैलाने का प्रयास किया? तो भोगीलाल पांड्या द्वारा। याद रखिएगा, भोगीलाल पांड्या का संबंध कहाँ से है? तो डूंगरपुर से। सीधा सवाल पूछा जाता है। आगे देखिए, बांसवाड़ा के भील बाहुल्य इलाके में किसने जन जागृति फैलाने का कार्य किया? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इनका संबंध है बांसवाड़ा से, याद रखेगा। राजाओं व नवाबों का
केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल कब बनाया गया? नरेंद्र मंडल 1921 में, याद रखिएगा, नरेंद्र मंडल 1921। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। राज्य में महान राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय किसे जाता है? तो प्रजामंडलों को जाता है। राजाओं ने किसके सुझावों पर प्रजामंडलों और लोक परिषदों की स्थापना को मंजूरी दी? तो नरेंद्र मंडल 1921। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर आगे देखिए, राजस्थान का एकीकरण। ये जितने भी टॉपिक है इनको लेकर सवाल राजस्थान जीके को लेकर पूछे ही जाते हैं। प्रजामंडल हुआ, किसान आंदोलन हुआ, एकीकरण हुआ, अब इनको खास याद रखें। इनमें जो सभा है, जो संघ है, इनकी स्थापना कब किसके द्वारा की गई, ये सम्मिलित करने को लेकर सवाल सीधे पूछे जाते हैं। इनके नंबर कटने नहीं चाहिए परीक्षाओं में। भारत विभाजन के दंगों का प्रभाव राजस्थान के किन रियासतों पर पड़ा? तो अलवर और भरतपुर पर पड़ा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो अलवर प्रजामंडल से है, याद रखिएगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? NB गाडगिल 17 मार्च 1948। मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा, एकीकरण का आप कभी नहीं भूलोगे। एकीकरण का दूसरा चरण किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान संघ। मतलब अगर सीधा आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर वो ट्रिक है, ट्रिक से याद करना है तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, कथन किसका है? तो ये महारावल चंद्रवीर सिंह का है, ये बांसवाड़ा से संबंधित है इनका। नेहरू ने एकीकरण किस चरण का उद्घाटन किया? तो संयुक्त राजस्थान का किया। वृहत राजस्थान निर्माण के दौरान बीकानेर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई? तो शिक्षा विभाग की। वृहत राजस्थान निर्माण के दौरान उदयपुर रियासत में किस विभाग की स्थापना की? तो खनिज, कस्टम व एक्साइज विभाग की। ये जैसे जो क्रम है, मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, इनके जो उद्घाटन करता है, जैसे आप सीधा याद रख सकते हैं, गाडगिल, नेहरू, पटेल, ये चारों इसका क्रम है। फिर अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो सीधे आपको याद हो जाएंगे। फिर देखिए, वृहत राजस्थान निर्माण के दौरान कोटा रियासत में किस विभाग की स्थापना हुई? वन और सहकारी विभाग की। ये जितने भी दिवस है उनको लेकर तो सीधे सवाल आता है आपको, ये तो गलत होने ही नहीं चाहिए। राजस्थान दिवस तो ये 30 मार्च को। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो मैंने आपको बताया, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। चौथे नंबर पर है हीरालाल शास्त्री। एकीकरण के अंतिम चरण में शामिल हुए अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? तो ये सी श्रेणी का। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ये डॉक्टर शंकर राव देव समिति है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये अभी सेकंड ग्रेड में लगभग पूछा गया है। लगभग संस्कृत विभाग के सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया है, या कभी न कभी पूछा गया था, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया? तो शंकर राव देव समिति का गठन किया गया, याद रखिएगा। और आपके लिए सवाल रहेगा कि मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय किस चरण में किया गया? याद रखिएगा, अच्छे से सुनिए सवाल को, हड़बड़ाहट में गलत ना उत्तर दे दीजिएगा। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय किस चरण में किया गया? याद रखिएगा, ये आपके लिए सवाल रहेगा आज का। फिर आगे देखिए, गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान हाथल सिरोही पूछा जाता है। गोकुल भाई का संबंध तो हाथल सिरोही से है। सिरोही का आबू वाला क्षेत्र राजस्थान में पुनः कब मिलाया गया? तो 1 नवंबर 1956 को। यानी सिरोही का 2 बार विलय हुआ है एकीकरण में, सीधा पूछा जाता है किस का 2 बार विलय हुआ? तो सिरोही का हुआ। अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय के समय वहाँ पर किसकी सरकार थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय की। वृहत राजस्थान की राजधानी के निर्धारण हेतु समिति किसकी अध्यक्षता में बनी? तो पंडित सत्यनारायण राव की। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो वृहत राजस्थान की राजधानी के निर्धारण हेतु किसकी समिति बनी, उसकी अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता में बनी समिति? तो पंडित सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में यह समिति बनी। आगे देखिए, आगे टॉपिक है राजस्थान के शौर्य परंपरा, ये हम कल पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो, अन्यथा कोई समस्या नहीं। थैंक यू। कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।